कभी खेल कूद और विद्यार्थियों की गतिविधियों से गुलजार रहने वाला यह मैदान अब धीरे धीरे केवल सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित होकर रह गया है। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल के खेल मैदान की, जिसे बच्चों के लिए बेहतर बनाने के लिए करीब 32 लाख रुपए खर्च किया गया था और उसमें लॉन लगाया गया था। वह अब पूरी तरह बदहाल स्थिति में है। राजनांदगांव का म्युनिसिपल हाई स्कूल, जिसे नाम बदल करके स्वामी आत्मानंद हाई स्कूल किया गया, अंग्रेजी माध्यम स्कूल था, जिसे फिर से सरकार के नीतियों के चलते फिर से नाम बदल करके पीएम श्री सर्वेश्वर दास स्कूल नाम रखा गया। नाम बदलने का दौर तो यूं ही चलता ही रहा, लेकिन आज हम आए हुए हैं इसी म्युनिसिपल स्कूल के मैदान पर, जो यहाँ की हालात को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वक्त में इस म्युनिसिपल हाई स्कूल का ये जो मैदान है, केवल और केवल अपने बदहाली के हाल रो रहा है। कारण इसका एक बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि अब इस जगह पर खेल प्रेमियों का मैदान नहीं, बल्कि बड़े बड़े आयोजनों का मैदान हो चुका है। जिस प्रकार से तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये वो मैदान है जिस पर कभी बच्चे और खिलाड़ी और स्कूली बच्चे यहाँ पर खेला करते थे। अब वो खेलने के लिए मैदान की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी आते हैं, मौजूदा रूप में यहाँ पर अभी भी खेल प्रेमी मौजूद हुए हैं जो खेल रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सोचने का विषय तो यह है कि आखिरकार क्यों ये मैदान को यूं ही छोड़ दिया जा रहा है। त्योहारों के सीजन आते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, कभी कोई सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है, तो बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिस पर काफी रौनक जमाई जाती है। मगर अब व्यवस्था के नाम पर केवल और केवल शून्य नतीजा है। आखिरकार अब उन बच्चों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए हो गया है कि जब उनका ये मैदान एक अच्छा खासा मैदान हुआ था, आज वो केवल और केवल आयोजन का रूप ले लिया, आयोजन स्थल का रूप ले लिया है। आपको मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि थोड़ी सी इस तस्वीरों पर फोकस करेंगे। ये इस मैदान के हकीकत को बयां कर रही है। ये गड्ढे जो बड़े बड़े आयोजन होते थे, जिस पर अब खेल प्रेमी मौजूदा रूप में यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ और पैर टूटने की भी संभावनाएं जताई जा सकती है। शायद ये भी कहा जा सकता है कि कई लोगों के हाथ और पैर मोच भी खाए हों। अब आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। एक वक्त पर यहाँ पर एक गोल स्कूल के नाम पर स्कूल हुआ करती थी, नंबर 3 नंबर 2 स्कूल हुआ करती थी। म्युनिसिपल स्कूल आज भी जो मौजूद है, कहीं ना कहीं अब ये तो सोचने का विषय है कि आखिरकार विकास के नाम पर जिस प्रकार से मैदान में तब्दीली की गई, अब ये मैदान खुद अपनी बेहाली के हाल रो रहा है। इस बदहाली के हाल को दिखाने के लिए मौजूदा रूप में अभी हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद हुए हैं, खेलने के लिए आए हुए हैं। भाई, कब से खेलने के लिए आते हो आप यहाँ? अभी हमारा कुछ दिन हुआ है, चालू हुए 3-4 दिन हुआ है अभी। क्या लगता है मैदान कैसा होना चाहिए खेल के लिए? खेल के लिए थोड़ा मैदान जो अभी गड्ढे है, बहुत सारे तकलीफें होती है फील्डिंग वगैरह करने में, जो भी हम खेलने आते हैं खेल प्रेमी के लिए, तो थोड़ा सवार होना चाहिए, खेलने लायक होना चाहिए ग्राउंड, जिसमें समतल होना चाहिए, जिससे हमको चोट ना लगे। हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है। बैट्समैन भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर खेलने? यहाँ हम तो बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे खेलने के लिए, जब से छोटे छोटे थे तब से आ रहे हैं यहाँ पे खेलने। अच्छा, लगभग कितने साल हो गए होंगे यहाँ हमको खेलते हुए? लगभग 8-9 साल हो गए होंगे। तब क्या इस मैदान को कैसे, किस रूप में देखते थे आप? जब ये जब लाइट नहीं लगा था, मुरुम था, उस टाइम तक तो अच्छा था ये मैदान। फिर मुरुम हटने के बाद जो ये ग्राउंड बना है, उसके बाद थोड़ा खेलना मुश्किल हो गया। यहाँ पे क्या आयोजन होता है ना, तो गड्ढे हो गए यहाँ पे, तो भागना थोड़ा इधर उधर, इंजरी का टाइम हो जाता है। फिर क्या लगता है प्रशासन को किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनानी चाहिए? व्यवस्था थोड़ी ठीक करनी चाहिए। क्या ग्राउंड को थोड़ा प्लेन करना चाहिए, पूरा सपाट करना चाहिए, और थोड़ी और घास उगानी चाहिए, और जगह जगह के पिच लगानी चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं खेल प्रेमियों में वो सवाल तो उठने लाजमी थे, जो कि उनके स्वास्थ्य और उनके खेल की प्रतिभाओं को उजागर करते हैं। मगर पूर्व में भी अगर आपको बता दें तो इस राजनांदगांव के म्युनिसिपल हाई स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए राजनांदगांव के
उस समय के कलेक्टर डोमन सिंह के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके इस मैदान में ग्रासकरण करवाया गया था, यानी कि एक आर्टिफिशियल घास लगवाया गया था, जिसका मकसद ये हुआ करता था कि इस घास के मैदान में अगर लोग खेलते तो उन्हें कभी चोट नहीं लगती है, कुछ और भी लोगों को, यहाँ के खेल प्रेमियों को सुविधा मिलती है। मगर आज का ये वर्तमान का हाल, केवल और केवल ये राजनांदगांव का म्युनिसिपल स्कूल का मैदान आज अपने बदहाली के हाल रो रहा है। इसके जिम्मेदारों से भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे, आखिरकार ये बदलाव कब होगा। बारिश के मौसम में मैदान की हालत और खराब हो जाती है। लॉन गायब हो चुका है और मैदान की जगह अब कीचड़ के गड्ढे ही रह गए हैं। इससे बच्चों को स्कूल आने जाने और खेलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय शिक्षक और अभिभावक भी इस बात को लेकर परेशान है कि बच्चों की उपस्थिति भी कम हो रही है, क्योंकि कीचड़ से होकर स्कूल आना मुश्किल हो गया है। खेल और व्यायाम जैसी गतिविधियों के लिए यह मैदान अब सुरक्षित और उपयोगी नहीं रहा। देखा जाए तो राजनांदगांव के इस स्कूल मैदान की हालत सुधार के लिए तत्काल ध्यान देने की मांग करती है। खेल और गतिविधियों के लिए बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित मैदान की आवश्यकता है, ताकि उनकी पढ़ाई और खेल दोनों ही प्रभावित न हो।